तो राज्यसभा में आज वक्फ बिल तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई थी और इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस पर हंगामा होगा, अपोजिशन ने रिपोर्ट पेश होते ही ऐवान में जबरदस्त हंगामा किया और हंगामे के चलते पहले राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, लेकिन उसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई। वहीं पर लोकसभा की भी कार्रवाई में आज रखना पड़ा, लेकिन दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ और दोनों ऐवानों में अपोजिशन एक तरह से बिल्कुल अड़ा हुआ था। और खासतौर से राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पर अपोजिशन ने जमकर मुखालफत की, जमकर नारेबाजी की गई और अपोजिशन ने कहा कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। जो तरमीम की गई थी, जिन चीज़ों को हटाया जाना था उसे एक तरह से हटाया नहीं गया है। जो चीज़ें अपोजिशन ने रखी थी उसे एक तरह से नहीं हटाया गया है। आपको बताते चले कि राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह रिपोर्ट फर्जी है, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे और काफ़ी ज़्यादा हंगामा बढ़ गया। हालांकि जेपी नड्डा ने भी सरकार की तरफ से इस पर बयान दिया और काफ़ी बयानबाजी भी इसमें देखने को मिली और सरकार की तरफ से कहा गया कि जब यह बिल पेश होगा, रिपोर्ट पेश होने के बाद जब बिल आएगा उसके बाद इस पर एक लंबी बहस फिर से होगी और बहस का मौका दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन किसी तरह से मानने को तैयार नहीं था। तो बीजेपी रुकन पार्लियामान मेधा कुलकर्णी ने आज जेपी की से रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई, राज्यसभा में रिपोर्ट पेश हुई है। बीजेपी रुकन पार्लियामान मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट की पेश की। ऐवान बाला में अपोजिशन का हंगामा काफ़ी देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताया और उन्होंने कहा कि इख्तिलाफी नोट इस रिपोर्ट से हटाए गए। तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह फर्जी रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। उधर वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू का कहना है कि राज्यसभा में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों के ख्यालात इस पर लिए गए हैं। किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से कोई भी हिस्सा नहीं हटाया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ऐवान को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। I have it. Motion is adopted.
there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. तो वहीं राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट की पेशी के बाद हंगामा और तकरार के बाद लोकसभा अरकान ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इन अरकान में असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, गौरव गोगोई, कल्याण बनर्जी समेत दीगर लोग शामिल थे। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने स्पीकर को जेपीसी रिपोर्ट से हमारे इख्तिलाफी नोट, पैराग्राफ और सफ़हात तब्दील किए जाने के मुतालिक बताया। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इख्तिलाफी नोट का बेशतर हिस्सा जो उसूल के मुताबिक है उसको जब रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी तब इसमें शामिल किया जाएगा। अपोजिशन लीडरों ने वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगोई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वॉज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फ़ौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, जो रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज़ बैठे और हमने अब बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने एमपीज़ थे वहाँ पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट से हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइन्स या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो मीटिंग स्पीकर साहब के साथ हुई और सब्सिक्वेंटली जो जॉइंट वर्किंग कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हुई। और चलिए सीधे इस वक्त लोकसभा आपको लिए चलते हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर दो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे अंकित दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से
सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. सोगत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में, छोड़िए, चलिए। ये 26 रह गया ना।